पर 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए गए हैं। भारतीय सेना ने 4 पाक सैनिकों को मार गिराया है। एलओसी पर दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। लगातार ये गोलीबारी का सिलसिला तेजी के साथ देखा जा रहा है। लश्कर का टॉप कमांडर भी ढेर किया गया है। लश्कर का टॉप कमांडर भी ढेर कर दिया गया है। ऐसे में ये कार्रवाई बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बख्शी सर, जिस तरीके से आपने कहा है कि देरी अब नहीं करनी चाहिए, वाकई में बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जितना बातचीत का वक्त उन्हें देंगे उतनी तैयारियां वो अपनी जो है वो करते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर ऐसे में अस्थाना सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ये लोग अब लगे हुए हैं टेररिस्ट के कैंप, आतंकवादियों के कैंप को खाली कराने में जुटे हुए हैं, लगातार अब सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है और तनाव जो है वो सीमा पर बढ़ चुका है। रात भर से गोलीबारी का सिलसिला देखा जा रहा है। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान की ये जो आर्मी है, जो कि खुद अब काम करना पाकिस्तान के लिए नहीं चाहती है, उसकी हालत आपको क्या नजर आ रही है? जिस तरीके से ये लोग अभी फिलहाल आतंकवादियों के कैंपों को खाली करवा रहे हैं, गीदड़ों की तरफ भाग रहे हैं, एक बिल से निकलकर दूसरे बिल में जाकर छुप रहे हैं, क्या कामयाब हो पाएंगे इस बार ये छुपने में? देखिए, ये भी एक रेस्पॉन्स का हिस्सा है। मैंने पहले भी कहा था, बल्कि पहले दिन से ही कहा था कि हमें एलसी पर फायरिंग बढ़ा देनी चाहिए अभी तो और जब हम फायरिंग बढ़ाएंगे वो भी फायर करेंगे, उनके पास इतना एमुनिशन में खर्चा होता है और एमुनिशन भी, उनके रिजर्व कम होंगे, जितना रिजर्व्स कम होंगे उतना वो घबराएंगे। तो एलसी के ऊपर फायरिंग बढ़ाना और एस्केलेट करना, ये अभी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए, ताकि उनका खर्चा बढ़े और उनके रिजर्व्स जो हैं एमुनिशन वगैरह के वो कम हो और उनको ये महसूस हो कि अब हमारी सुरक्षा की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर भी खुला हुआ है। साथ ही साथ वेस्टर्न बॉर्डर में भी थोड़ी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जाहिर है कि बीएलए और टीटीपी भी मौका ढूंढ रही है और वो भी इस मौके पे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और हमें उनको ये मौका देना चाहिए। जब से ही जितनी ज़्यादा ये तैयारी भारत के साथ वाले बॉर्डर पे करते हैं, उतने ही इनकी कमजोरी वेस्टर्न बॉर्डर में और टीटीपी और बीएलए के खिलाफ उतनी ही कमजोरी सामने उभर के आएगी और वो जो है एक डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी को हिट करेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें इस तरफ प्रेशर बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, जाहिर है कि ये जो इनके ट्रेनिंग कैंप हैं, इनसे ये टेररिस्ट को निकाल के मेरा अपना मानना है कि ये लोग रिहायशी इलाकों में छुपाएंगे उनको, ताकि अगर भारत रिहायशी इलाकों पर हमला करे, एयर अटैक करे, तो ये वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने जाए कि जी हमारे सिविलियन मार दिए। इसलिए ये जो कार्रवाई अभी आप देख रहे